हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम जेईई मेन 2023 के मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 2/2 ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन 3a स्क्वायर प्लस 14b स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑप्शन दे रखा है 7, 14, 3 एंड 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है और फॉर ऑल आई एंड जे के लिए एलिमेंट्स 0 के इक्वल नहीं है। डैट मीन्स इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। एंड आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जब हम उसका स्क्वायर कर दें, मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल होता है। ठीक है, और ए के बारे में बताया गया कि लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब जो स्मॉल ए है वो मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। ठीक है, एंड जो स्मॉल बी है वो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। देन हमें ये बताना है कि 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए में एलिमेंट क्या है, पी क्यू आर एस, जो कि कोई भी 0 नहीं है। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, अब सबसे पहले इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो ए को हम 2 बार लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया पी क्यू आर एस, और फिर से लिखेंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस रो का कॉलम में फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम जब इसका हो जाएगा तब इस रो का इस कॉलम में और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पी का पहले आप पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्यू का आर में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस क्यू आर। ठीक है, फिर अब देखिए इस रो का इस कॉलम में हो गया, अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे, तो p का q में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पी क्यू, प्लस इस q का s में करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू एस। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इस रो का करेंगे इन दोनों में, तो r का p में करेंगे ये हो जाएगा आर पी, प्लस फिर इस यस का आर में करेंगे ये हो जाएगा एस आर। सेम ऐसे ही आर का क्यू में करेंगे तो ये होगा आर क्यू, प्लस फिर एस का एस में करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये जो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल है, डैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम इसे लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अच्छा, अब देखिए ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो हम यहाँ भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो सेकेंड ऑर्डर का ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 1 है। फिर उसके बाद देखिए ये वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू 0 है। फिर आर पी प्लस एस आर इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है तो ये भी 0 है। फिर आर क्यू प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं फिर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसमें अगर हम q कॉमन लें तो q कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा p प्लस s इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अगर यहाँ पे r कॉमन ले तो ये होगा p प्लस एस इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे रहने देते हैं आर क्यूब प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, फिर v की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए a की वैल्यू निकालते हैं, इस स्मॉल a की। तो स्मॉल a क्या है, देखिए ये जो स्मॉल a है वो मैट्रिक्स A के, है ना, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल है। तो मैट्रिक्स A ये है और इसका डायगोनल ये है। ठीक है। तो ये जो A है वो P और S के प्लस के इक्वल है, सम के इक्वल है। ठीक है। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस S। ठीक। अच्छा, अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ पे अगर हम पी एस की वैल्यू निकालें, P प्लस एस की, तो P प्लस एस की वैल्यू 0 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक। सेम ऐसे ही अब हमें इस B की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए B की वैल्यू निकालते हैं। तो B इज इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर B इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का एलिमेंट ये सब है तो यहाँ लिख देंगे, ये होगा P Q R S, या इसको सॉल्व करेंगे तो S का P में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा PS, फिर माइनस इस R का Q में करेंगे तो ये हो जाएगा RQ। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी से देखिए तो हम इससे P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू माइनस एस, और अब हम अगर इस P के प्लेस पे यस रख दें, ठीक है, या फिर हाँ P के प्लेस पे यस रख दें तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर माइनस आर क्यू। ठीक है। और फिर अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस आर क्यू। ठीक है, ये आ गया। तो B की वैल्यू आ गई माइनस एस स्क्वायर प्लस आर क्यू। ठीक। अब हम वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, तो हम B स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब B स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू, इस B स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर प्लस आर क्यू। ठीक है। और यहाँ देखिए तो यहाँ आर क्यूब प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक। अब चलिए हमें वैल्यू निकालना है 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ निकालते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है तो यही कर लेते हैं। तो अब वैल्यू निकालते हैं 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ रखते हैं 3, और a की वैल्यू देखिए यहाँ आया है 0, तो हम यहाँ रख देंगे 0 स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ देखिए b स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो ये रख देते हैं 1। फिर ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर 0 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। फिर 4 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। अब देखते हैं कि 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया है, इसमें से कौन सी वैल्यू सही है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट।